जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि किन विशेष व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है और किस कारण से दीपक में फूल बनता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे दीपक में फूल बनता है, कोई कहता है हमारे दीपक में फूल नहीं बनता है। तो इसका क्या कारण होता है, क्यों बनता है दीपक में फूल? देखिए, दीपक में जब फूल बनता है तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है, आपके पितरों की कृपा है और आपके कुल देवी कुल देवता की कृपा है। और कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता ही बनता है, लेकिन वो अपनी विशेषताओं को जानते नहीं हैं। वो ये नहीं जान पाते कि हमारे दीपक में क्यों फूल बनता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको 7 तरह के व्यक्ति बताऊंगी कि कौन से 7 प्रकार के विशेष व्यक्ति होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता है। देखिए मित्रों, जब आप पूजा पाठ करते हैं, सब अपनी भक्ति भावना से ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सबकी भावना अलग अलग होती हैं। सब किसी की भी भावना एक जैसी नहीं होती, किसी का भी समर्पण एक जैसा नहीं होता, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा जुड़ाव रखता है, कोई भौतिक क्षेत्र में ज़्यादा जुड़ाव रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ विशेष लोग होते हैं जिनका जुड़ाव ईश्वर के प्रति होता है, भगवान के प्रति होता है। तो ऐसे ही सबसे पहले जो विशेष व्यक्ति होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता है, उसमें वो व्यक्ति होते हैं जो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते कि नियमित पूजा पाठ करें, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नियमित पूजा पाठ करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। वो अपनी पूजा पाठ बिल्कुल भी छोड़ते नहीं हैं। पूजा पाठ करने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद ही वो नाश्ता करते हैं। उससे पहले वो नहीं करते, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे समय भी कितना हो जाए। वो समय को भी इतना महत्व नहीं देते जितना वो अपनी पूजा पाठ को देते हैं। अगर परिस्थिति खराब है तो उसके बावजूद भी वो पूजा पाठ जरूर करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनता है, और जो फूल बनता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बनता जरूर है। तो ऐसे लोगों के दीपक में फूल बनता है। दूसरे विशेष व्यक्ति वो होते हैं जो सच्ची भक्ति जिनके अंदर होती है, जो सच्ची भावना रखते हैं भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, कुल देवी कुल देवता के प्रति। यानी सच्ची भावना वाले जो व्यक्ति होते हैं, विशेष व्यक्ति होते हैं, उनके दीपक में भी अवश्य ही फूल बनता है। और दीपक का फूल बनने का अर्थ है कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरे, ऐसे व्यक्ति जिनकी आत्मा पवित्र होती है। देखिए, आत्मा की पवित्रता सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपके अंदर छल कपट है, आपके अंदर बेईमानी है, आप गलत कर्म करते हैं, आपकी भावना अच्छी नहीं है, किसी के प्रति आप ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से भगवान प्रसन्न नहीं रहते, चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले। वो ठीक है, भगवान का नियम है कि अगर आप भगवान को जो दोगे वो भगवान आपको एक का सवाया करके देते हैं, लेकिन क्योंकि विधि का विधान है तो वो उन्हें करना ही है। लेकिन वो आपको दिल से प्यार नहीं करते, दिल से आपको अपनाते नहीं हैं। वो तो एक नियम के अनुसार चलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिनकी आत्मा पवित्र होती है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता है और किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं और जनसेवा की भावना रखते हैं, और हमेशा उदार व्यक्तित्व उनका होता है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनता है। अब हैं जो इष्ट देव की कृपा प्राप्त करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति, क्योंकि जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनता है जिन पर इष्ट देव की कृपा होती है, क्योंकि इष्ट देव की कृपा प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं होता, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चुटकियों का कार्य नहीं होता। इसमें महीनों सालों की, जन्मों की तपस्या लगती है, तब जा कर के आपको अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है। तो दीपक में अगर आपके फूल बनता है तो इसका अर्थ यह है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है। तो आप विशेष व्यक्ति हैं जिनके दीपक में फूल बनता है, जिनके ऊपर। अब अगले व्यक्ति, विशेष व्यक्ति जो गुरु कृपा प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा, गुरु एक भौतिक देहधारी व्यक्ति होता है, वो दिव्य शरीरधारी तो नहीं होता।
उसका जो शरीर होता है भौतिक होता है। तो ऐसे व्यक्ति की कृपा प्राप्त करना, ऐसे गुरु की प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि गुरु भी आपको परखता है, परखने के बाद ही आपको अपनाता है। और इस प्रकार से बहुत ऐसे शिष्य होते हैं जो उनकी परख में नहीं आते, उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है उसकी तो मुक्ति होनी ही होनी है, क्योंकि मुक्ति का साधन, मुक्ति का मार्ग गुरु ही आपको बताते हैं। और जो सद्गुरु होते हैं वो आपको मुक्ति की ओर लेके जाते हैं। वो आपको कभी भी आडंबर नहीं बताएंगे, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे, भौतिकवादी नहीं होंगे, वो केवल मुक्ति का मार्ग आपको बताएंगे। तो जिनके ऊपर ऐसे सद्गुरु की कृपा होती है तो उनके दीपक में भी फूल बनता है। अब अगले विशेष व्यक्ति वो होते हैं जिन पर सवारियाँ आती हैं। जिन पर सवारियाँ आती है ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनता है, क्योंकि सवारी आने का अर्थ होता है शक्तियों का आना। और जब शक्तियाँ आपके घर में विराजमान होती हैं तो वो सबसे पहले आकर के आपके दीपक में ही विराजमान होती हैं। तो जब वो दीपक में विराजमान होती है तो आपके दीपक में फूल बन जाता है, आपकी ज्योत हिलती है, आपकी ज्योत ऊपर की तरफ बढ़ती है, आपकी ज्योत पानी की तरह लहराती है। तो इस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से आपको संकेत देती है कि आपके जो देवता हैं, आपकी जो शक्ति है वहाँ पर विराजमान हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में सवारी वाले व्यक्तियों को भी दीपक में फूल बनता है। अंतिम विशेष व्यक्ति कौन से होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता है? ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर पूर्व जन्म में किसी शक्ति की कृपा होती है, यानी वो इस जन्म में कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आध्यात्मिक कार्य नहीं करते हैं, फिर भी उसके बाद भी उनके दीपक में अगर वो कभी भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो फूल बन जाता है। तो लोग क्या कहते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि हम अपना दीपक जला के रखते हैं, हम भगवान की पूजा नहीं करते, फिर भी हमारे दीपक में फूल बन जाता है। तो ये एक अंधविश्वास है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके ऊपर आपके पूर्व जन्म में ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि पूर्व जन्म हमारे इस जन्म से जुड़ा होता है। जो शक्तियाँ हमारे पूर्व जन्म में चलती थी वही शक्तियाँ हमें इस जन्म में प्राप्त होती है, वही कृपा हमें इस जन्म में प्राप्त होती है। यानी जो बोकर लाए हो वो आपको इस जन्म में प्राप्त होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के कृपा के कारण उनके दीपक में फूल बनता है। तो मैंने आपको 7 प्रकार के वो विशेष व्यक्ति बताए हैं जिस कारण से आपके दीपक में फूल बनता है। तो अगर आपके दीपक में कभी फूल बने तो आप इसको लेकर के भ्रम ना करें कि हमारे दीपक में क्यों फूल बनता है, हम में ऐसी क्या विशेषता है। वही विशेषता, कोई ना कोई विशेषता आपके अंदर जरूर रही होगी जो हमने बताई है, जिस कारण से आपके दीपक में फूल बनता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।